हेलो दोस्तों, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर्स, यानी कि गोट्स जो हैं एवर टू प्ले फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब ऑब्वियसली मेरा रेट करने का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ विकेट्स के ऊपर, रन्स के ऊपर, एवरेजेस के ऊपर बेस्ड नहीं है। स्टैट्स के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमने लिस्ट डाउन किया है, और ऐसा कोई नहीं है कि मेरे दिल को कोई प्लेयर अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको ऊपर रेट कर दिया है या इस लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो प्लीज़ जब आप ये लिस्ट देखें, ये वीडियो देखें, तो उसको ये समझ के देखिएगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड करके एक क्राइटेरिया जो है वो बना के ये टॉप 10 की लिस्ट जो है वो बनाई गई है। कोई फेवरेटिज्म नहीं किया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों काफ़ी क्राइटेरियाज हैं जिनको रखते हुए जो है हमने ये रैंकिंग की है 1 से लेके 10 तक। सो ऑब्वियसली जो बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं उनकी रिस्पेक्टिव जो हैं वो एवरेजेस हैं बैटिंग की, या रन्स हैं, या बॉलर्स की विकेट्स कितनी हैं, बॉलिंग एवरेज कितनी है, फाइफर्स कितने हैं, बैट्समैन की सेंचुरीज कितनी हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। बट इसके अलावा जो और ज़्यादा चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो भी इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस कितनी हैं, मैन ऑफ द मैचेस कितने हैं। अब मैच विनिंग चीज़ फ़र्क है, मैन ऑफ द मैच फ़र्क है। मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन ऐसी है कि आपने अच्छा खेला एक मैच के अंदर, जो टीम मैच जीती भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मैन ऑफ द मैच भी मिला हो सकता है आपको मैन ऑफ द मैच भी मिल जाए उस परफॉर्मेंस की बेस पे। तो इतना टू डिटेल हमने जो है वो इन डेप्थ एक क्राइटेरिया जो है उसको जेन में रखते हुए सारे स्टैट्स हर तरह से जमा करके फिर ये लिस्ट बनाई है। इसके अंदर हमने जो आईसीसी हॉल ऑफ फेमर्स हैं उनको भी इंकॉर्पोरेट किया है। इसके अंदर हमने टूर्नामेंट ट्रॉफीज़ कितनी जीते हैं, कौन सी जीते हैं, और आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने इंक्लूड करके जो है एक लिस्ट बनाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सो नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे इस लिस्ट को, एंड ऑन माय नंबर 10 इज़ शाहिद अफरीदी। अब मुझे पता है बहुत से लोगों के इसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस होंगे और बहुत से लोगों का इतराज़ होगा इस चीज़ से, और मैंने पहले आपको बताया कि यार अपनी पर्सनल बायसनेस या अनबायसनेस जो है उसको साइड पे रखें भाई। आपने जो है वो, अगर आपको ये बुरा लगता है शाहिद अफरीदी, आई नो बहुत से उसके ऐसे स्पेशली आउट हो जाना जीरो के ऊपर, मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स जो है वो शाहिद अफरीदी के हैं। सो अभी मैं उसकी ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ें जो है वो लिस्ट डाउन कर देता हूँ। तो मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स शाहिद अफरीदी के हैं। ऐसे केयरलेसली आउट हो जाना शाहिद अफरीदी जो है वही करते थे, लेकिन ऐसा एटीट्यूड, ऐसा माइंडसेट, ऐसी अप्रोच रखते हुए ही जो इसके बाद जो रिकॉर्ड्स हैं उनके जो मैं लिस्ट करूंगा वो इसी एटीट्यूड के साथ उन्होंने बनाए हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि शाहिद अफरीदी जो है वो एक बाबर आजम से पहले, मैं समझता हूँ, या आज के दौर में अगर हम ये कह लें कि बाबर आजम हैं, तो शाहिद अफरीदी एक स्टार नहीं एक सुपर स्टार थे उस टाइम पे। मतलब एक ऐसा बंदा जो अगर ओपनर आ रहा है आउट हो गया तो लोग ग्राउंड आधा जो है वो छोड़ के चले जाते हैं स्टेडियम के, यार हमने शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखी। तो इंटरटेनमेंट में ही इज़ राइट अप देयर। सो शाहिद अफरीदी की अब क्या अच्छी चीज़ें वो आपको बताते हैं, क्योंकि अक्सर लोग उनको जो नेगेटिव याद रखते हैं वो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से, और ऑब्वियसली आउट हो जाना जल्दी वो रखते हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली डीप डाउन एक हर्ट था, एक मायूसी थी। तो मायूसी जो है वो याद रह जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि विद बॉलिंग उन्होंने कितनी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं पाकिस्तान के लिए। फील्डर एक ज़बरदस्त थे। और अब मैं आता हूँ कि विद बैट भी उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, उनका फास्टेस्ट सेंचुरी का जो रिकॉर्ड था वो कई अरसे तक फॉर डेकेड जो है वो कोई नहीं तोड़ सका, और वो इसी अप्रोच के साथ उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया। और ऐसी अप्रोच रखते हुए जो है जहाँ पर उनके इतने डक्स भी हैं उनकी सेंचुरीज भी हैं। और मैं नहीं ये मान सकता कि जो सेंचुरी शायद अफरीदी ने स्कोर की हो वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो मुश्किल से ही कोई मैच हारा हो। हाईएस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैचेस, अब एम ही नहीं आपको मैन ऑफ द मैच मिल जाता है। ये एक अलग डिबेट है कि शायद अफरीदी ने कितने मैच खेले हैं। द रीज़न कि उनको इतने मैच खिलाए हैं बिकॉज टीम ने ये समझ लिया, कोचेज ने ये समझ लिया कि यार इस बंदे का यही रोल है, ये हमारा वाइल्ड कार्ड है। आज तक ऑपोजिशन टीम का कोई ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा जिसने शाहिद अफरीदी की विकेट लेके सेलिब्रेट ना किया हो। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ अनबायस होके, स्टैट्स सारे फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। उन चीज़ों को जेन में रखते हुए मैं ये समझता हूँ शाहिद अफरीदी डिजर्व करते हैं ये स्पॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2009 के T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान को जिताया, मेजर कंट्रीब्यूशन शाहिद अफरीदी की विद बैट एंड विद बॉल। फिर 2011 का जो ODI वर्ल्ड कप था इन इंडिया, वहाँ पर जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर शाहिद अफरीदी थे, और अभी उन्होंने फाइनल नहीं खेला था, सेमीफाइनल में पाकिस्तान बाहर हो गई थी। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को जेन में रखते हुए, उनकी मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस को जेन में रखते हुए, आईसीसी टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस और टूर्नामेंट ट्रॉफीज को जेन में रखते हुए, शाहिद खान अफरीदी डिजर्व्स अ स्पॉट ऑन दिस लिस्ट। और मैं ये समझता हूँ कि 10th जो है
स्पॉट वो काफ़ी फेयर है शाहिद अफरीदी के लिए। बाद में आने वाले लोगों के लिए हम ऑब्वियसली मजीद बहस कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इन सारे क्राइटेरियाज को ज़हन में रखते हुए शाहिद अफरीदी की यार जगह तो बनती है टीम में, आप उसको जितना बुरा भला ज़रूर समझें। अच्छा दोस्तों, नंबर 9 ऑन माई लिस्ट इज़ अ टाई बिटवीन टू पीपल। अब ये दो लोग जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों को मैं चाहता भी हूँ इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से इस लिस्ट के अंदर रखना भी, बट एट द सेम टाइम किसी एक से ऊपर या बाकी जो आने वाले लोग हैं जिनको मैं लिस्ट कर रहा हूं उनसे ऊपर भी मैं नहीं रख सकता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नंबर 9 पोजीशन जो है वो टाई है बिटवीन टू पीपल, तो यहां पर हम दो लोग वो लिस्ट करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ मैं ये समझता हूं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन और हाईलाइट जो करियर की थी दैट वाज इन रेड बॉल क्रिकेट। टेस्ट मैच के मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स फॉर पाकिस्तान हैं। उनका रिकॉर्ड टू स्कोर हाईएस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर, तकरीबन 1800 रन तकरीबन उन्होंने स्कोर किए थे 2006 के अंदर, वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज ओडीआईज और टेस्ट मिला के, एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और मैं समझता हूँ कि अगर आप जैसे टॉप 5 अगर बैट्समैन की बात करें एवर टू प्ले फॉर पाकिस्तान, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ का जो है टॉप या ग्रेट्स में लिस्ट में नाम आएगा व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एज वेल। तो ऑब्वियसली जो ग्रेटेस्ट की लिस्ट है वो मोहम्मद यूसुफ के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे, मैं ये समझता हूँ वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जो इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी जो है जिन्होंने परफॉर्म किया है। मोहम्मद यूसुफ ऑब्वियसली नीड्स टू बी ऑन दिस लिस्ट। एक चीज़ जो लैकिंग थी, और इसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं आगे जो आएंगे, लैकिंग थी वो ये थी कि टूर्नामेंट ट्रॉफीज़ या टूर्नामेंट के जो कंट्रीब्यूशंस है वो कम थी, विच इज़ वाई वो लोअर दी ऑर्डर थे लिस्ट में। और इसी तरह एक और प्लेयर जो इनके साथ टाई करते हैं मोहम्मद यूसुफ के साथ, वो हैं द ग्रेट मिसबाउल हक। मैं समझता हूँ मिसबाउल हक जो है वो काफ़ी अनलकी भी रहे हैं थ्रू आउट हिज करियर। एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि जगह नहीं बना सका इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ के होते हुए, और मैं समझता हूँ कि राइटली सो मोहम्मद यूसुफ इंजमाम दोनों जो हैं वो ऐसे बैट्समैन थे कि उस टाइम पे कोई भी इनकी जगह, किसी के लिए भी इनकी जगह लेना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मिसबाउल हक की इंडिविजुअल ग्लोरीज या अचीवमेंट जो है वो शायद इतनी ना हो, बट एज अ टीम प्लेयर, एज अ कैप्टन, मिसबाउल हक वॉज वन ऑफ द ग्रेट्स। पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है मिसबाउल हक। पाकिस्तान को एक टेस्ट मेस जितवाने में 2016 में, जो कि नंबर 1 आईसीसी टेस्ट मैच टीम पाकिस्तान को बनाया उस टाइम पे, तो मैं समझता हूँ ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप्स को हम एक ज़्यादा ग्लोरी देते हैं, बट द मोस्ट टफेस्ट फॉर्मेट, द हाईएस्ट फॉर्मेट जो क्रिकेट का है टेस्ट में, वहाँ पाकिस्तान टीम को नंबर 1 पे लेके जाना, तो मिसबाउल हक जो है डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं अ स्पॉट इन वन ऑफ द ग्रेट्स लिस्ट में। तो इसीलिए मैंने उनको टाई किया है विद मोहम्मद यूसुफ, और मुझे ऐसा लग रहा था इन दोनों में से कोई एक भी लेस नहीं हो सकता है। मिसबाउल हक अगर वो 2007 वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जितवा देते अगेंस्ट इंडिया, तो मैं समझता हूँ ना ही सिर्फ इस लिस्ट में होते बल्कि हायर अप दी ऑर्डर इस लिस्ट के अंदर भी होते। दैट बीइंग सेड, मिसबाउल हक स्टिल विद हिज करंट अचीवमेंट्स वन ऑफ द ग्रेट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और इवन मैं ये भी समझता हूँ कि जो उनको टुक टुक का जो एक लकब दे दिया गया था, वो क्लियरली उन लोगों ने दिया है जिनको क्रिकेट की एबीसी भी नहीं पता है। और हमारे यहाँ तो वैसे ही एक रिवाज है कि कोई एक बंदा जो नहीं भी देखता क्रिकेट, बस हम अपने इमोशंस और जज्बात के तहत जो है कोई एक नाम दे देते हैं, और वो नेगेटिविटी वैसे ही आग की तरह फैलती है। तो वो टुक टुक वाला जो नाम है वो चल गया। और आप लोगों को बताता चलें कि जिनको टुक टुक कहा जाता है, उनकी फास्टेस्ट जॉइंट सेंचुरी है इन टेस्ट मैच क्रिकेट, और वो भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कोर की थी। तो एक बड़ा रिकॉर्ड था पाकिस्तान टीम को टेस्ट में, कैसे फॉर्मेट में, कि उसके बाद पाकिस्तान ने कभी टेस्ट में वो हाइट्स अचीव ही नहीं की आफ्टर मिसबाउल हक। और मिसबाउल हक से पहले भी काफ़ी अर्सा हो गया था कि पाकिस्तान टेस्ट मैच में जो है इतनी डोमिनेटिंग पावर जो है वो बना हो। सो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है मिसबाउल हक का। सो ये पोजीशन जो है टाइड है बिटवीन मिसबाउल हक एंड मोहम्मद यूसुफ। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको मिसबाउल हक या मोहम्मद यूसुफ में से किसी एक को चूज करना होता तो आप किसको चूज करते। मेरे हिसाब से इन दोनों का टाई बनता है, लेकिन वैसे अगर कोई मुझसे पूछा कि यार चलो अगर किसी एक को चूज करना ही है, probably I'd go for मिसबाउल हक। और जी नंबर 8 ऑन माई लिस्ट, द इन्वेंटर ऑफ दूसरा। सिकलैन मुश्ताक का मैं समझता हूँ कि एक बड़ा शॉर्ट करियर था। अगर उन्होंने एक लंबा करियर खेला होता तो जो स्पिन के जो ग्रेट्स हैं, जैसा शेन वॉर्न हैं, मुताया मुरलीधरन हैं, तो डेफिनेटली उनमें इनका नाम शुमार होना था। बट ये भी हम कह सकते हैं, इट्स सेफ टू से कि शेन वॉर्न और मुरलीधरन को अगर रैंक किया जाता है वन ऑफ द ग्रेट्स, तो उसके बाद अगर स्पिन में किसी का नाम आता है, इसमें कोई शक नहीं, इट हैज़ टू बी सिकलैन मुश्ताक, द इन्वेंटर ऑफ दूसरा, जिन्होंने आगे फिर मुरलीधरन ने और फिर सईद अजमल ने कह लें कि उसको दोबारा जो है मजीद रिफाइन किया दूसरा को। फास्टेस्ट इनका रिकॉर्ड है एज अ स्पिनर फ्रॉम पाकिस्तान टू रीच 100 विकेट्स, और उसके बाद तकरीबन इनकी जो है 250 पौने 300 विकेट्स हैं बड़े ही कम मैचेस के अंदर।
तो विकेट्स पर मैच का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस बेतहाशा हैं। डाउन द ऑर्डर इस लिस्ट के अंदर इसीलिए हैं सकलैन मुश्ताक बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कोई आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी उस तरह से नहीं जीत सके हैं, और एक करियर जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था जो कि अर्ली ख़त्म हो गया। सकलैन मुश्ताक लेफ्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वे टू अर्ली, मैं ये समझता हूँ। बट नंदलेस जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं स्पिनर्स के अगर हम कोई नाम लें तो ऑब्वियसली सकलैन मुश्ताक जो है पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द ग्रेट्स में शुमार होते हैं, और ओवरऑल भी वन ऑफ द ग्रेट्स में सकलैन मुश्ताक। अगर कोई स्पिनर जिसको हमने डेफिनेटली ऑन स्पिन बेसिस इंक्लूड करना है इस लिस्ट में, it has to be Saklan Mushtaq. Number 7 on my list is going to be the best left-hander batsman of Pakistan, the best ODI batsman of Pakistan, having the most number of centuries, 20 centuries for Pakistan, Saeed Anwar. एक ऐसे ज़माने में मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे थे जहाँ पर आप समझ लें कि 60-70 के स्ट्राइक रेट को जो है काफ़ी अच्छा समझा जाता था या डिसेंट समझा जाता था। सईद अनवर was way ahead of his time. उनका record of highest runs in an ODI against India 196 बड़े देर तक जो है वो record रहा, कोई नहीं तोड़ सका। और मैं समझता हूँ कि अनलकी रहे हैं इस लिस्ट में। अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नीचे इसलिए मैंने इनको रखा है बिकॉज कोई ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सके। बट मैं आपको बताता चलूँ कि सईद अनवर ने जितने भी ICC टूर्नामेंट्स खेले हैं उसमें सईद अनवर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अपार्ट फ्रॉम 99 का जो फाइनल था, सईद अनवर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं ब्लेम करूंगा बाकी टीम को। अगर आप सईद अनवर का खाली आईसीसी टूर्नामेंट्स का रिकॉर्ड निकालें तो वो काफ़ी अच्छा रहा, टूर्नामेंट प्लेयर थे। अनलकी रहे इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप, बट मैं समझता हूँ कि कोई भी ग्रेट्स की लिस्ट चाहे वो बैट्समैन हो या ओवरऑल हो फॉर पाकिस्तान, सईद अनवर के बगैर कंप्लीट नहीं है। वेल डिजर्व्ड ऑन दिस लिस्ट। नंबर 6 ऑन माई लिस्ट इज द बेस्ट टेस्ट मैच बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। सईद अनवर तो ओडीआई के हम समझते हैं कि बेस्ट बैट्समैन थे, बट टेस्ट मैच की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यूनुस खान जो हैं वो दी बेस्ट टेस्ट बैट्समैन थे फॉर पाकिस्तान, और इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन 11,000 रन उन्होंने स्कोर किए। एक ज़बरदस्त प्लेयर थे स्पिन के। इवन सब कॉन्टिनेंट के जो ग्रेट्स हैं लाइक कुमार संगकारा, उनमें इनका नाम जो है वो शुमार होता है, उनके साथ इनको कंपेयर किया जाता है। और यूनुस खान इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि एक ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड भी थे। जब उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग छोड़ी मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी वो अफगानिस्तान जाके कोच कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कितनी अपनी वैल्यूबल इनपुट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी दे रहे हैं। और इस सब के बावजूद मतलब ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ इनफ थी टू मेक हिम वन ऑफ द ग्रेट्स। बट ऑन टॉप ऑफ दैट यूनुस खान लेड पाकिस्तान टू 2009 T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री एज अ कैप्टन। तो मैं समझता हूँ इस कंट्रीब्यूशन की इन इट सेल्फ एक बड़ी वेटेज है, बड़ी वैल्यू है, जिसकी वजह से हमें उनको लिस्ट में तो रखेंगे ही, बट ऑब्वियसली हायर अप द ऑर्डर 6 नंबर पे रखेंगे, और इन बाकी लोगों से जो इनसे पहले मैंने लिस्ट किया उनसे ऊपर होंगे यूनुस खान। मूविंग ऑन टू नंबर 5 ऑन माई लिस्ट इज द कूल एंड काम, नॉट ओनली पर्सनैलिटी वाइज बट इवन विद हिज बैटिंग, द ग्रेट इंजमामुल हक। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नंबर 1 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, और अगर हम एवरेज उठाएं कि यार टेस्ट में भी जो अच्छा हो, वनडे में भी जो अच्छा हो, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जिसकी हो, थोड़ा एग्रेसिव भी खेल लेता हो, इंजमामुल हक वाज द कंप्लीट पैकेज। एंड 1992 के वर्ल्ड कप की मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, स्पेशली इन द सेमीफाइनल और इवन फाइनल के अंदर भी उन्होंने अच्छा खेला था। इंजमामुल हक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स इन टर्म्स ऑफ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मैं समझता हूँ कि अपनी मर्जी से जो है वो सिंगल लेते थे, अपनी मर्जी से जो है वो डोमिनेट करते थे, डिक्टेट करते थे इनिंग्स को कि जब स्टेप आउट करके छिक्का मारना अपनी मर्जी से करेंगे। इट वाज अ ट्रीट टू वॉच इंजमामुल हक, और काफ़ी रिलायबल थे। ऐसा नहीं लगता था कि यार इंजमामुल हक आए हैं तो अभी चले जाएंगे, कुछ होगा, तो पता होता था कि यार अब ये बंदा आया है तो एटलीस्ट कुछ देर के लिए तो स्टेबिलिटी आएगी रन स्कोरिंग के अंदर और इनिंग्स के अंदर। सो लव्ड वॉचिंग इंजमामुल हक, अ ग्रेट 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 लेजेंड, डेफिनेटली deserves to be on this list. Now moving on to number 4, और यहाँ से हमारे जो ICC Hall of Famers हैं उनकी लिस्ट भी स्टार्ट हो जाती है, which means कि ये सर्टिफाइड हैं प्लेयर्स जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है, गोट्स हैं, और ना ही सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बट ICC ने रिकग्नाइज किया है इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल। सो स्टार्टिंग ऑफ विद माई लिस्ट एंड ऑन नंबर 4 इट इज वकार यूनुस। वकार यूनुस मैं ये समझता हूँ अनलकी रहे थे इन टर्म्स ऑफ कि अब हमें यही पता है कि इंजरी की वजह से जो है वो बाहर बैठे, या पता नहीं पॉलिटिकल इशू था या नहीं, बट बहरहाल तो उनका जो करियर या जिसमें ज़्यादा मैचेस हो सकते थे करियर में वो थोड़े से कम हुए। अदरवाइज मैं समझता हूँ स्टैट्स वाइज, नंबर वाइज ही वुड हैव बीन नेक टू वसीम अकरम। बट दैट बीइंग सेड, रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो वकार यूनुस की अचीवमेंट है इट इज़ हाईली कमेंडेबल। वकार यूनुस मैं ये समझता हूँ रिवर्स स्विंग के ज़्यादा बेहतर
मास्टर थे। आई मीन वी नो कि वसीम अकरम जो है इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग करते थे, बट वसीम वकार शुएब में से कंपेयर जो स्पेसिफिकली रिवर्स स्विंग की अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली बेहतर थी उनकी, या बेहतर कमांड था उनका वसीम अकरम से। एंड टो क्रशर यॉर्कर्स की वजह से अपने जाने जाते थे, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी फिटनेस समझे, तकरीबन 800 विकेटें उन्होंने ली हैं, और फास्टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से बॉलर हैं टू रीच टू 400 ODI विकेट्स। मतलब यार कितनी अमेजिंग अचीवमेंट्स, और ओवरऑल मिला के मतलब कोई 750 पौने 800 विकेट्स हैं उनकी इंटरनेशनल, विच मीन्स कि उनकी फिटनेस के लॉन्गर फॉर्मेट खेलना, और वो वसीम अकरम वाला रनअप नहीं था वो, मतलब वो दूर से भाग के आना, डे इन डे आउट, टेस्ट मैच, वनडे, एंड ऐसे ही कंसिस्टेंटली बॉल करना, विकेट्स लेना, यॉर्कर्स मारना, स्विंग करना, डरा के रखना बैट्समैन को, मैच जितवा देना। वकार यूनुस डिजर्व्स नथिंग लेस देन टू बी ऑन दिस लिस्ट। हाँ, once again he could have been higher up the list, मेरे हिसाब से नंबर 3 हो सकते थे, बट लाइक आई सेड के क्राइटेरिया है जिसको जेन में रखना है। अनफॉर्चुनेटली कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके, 92 में भी इंजर थे, 99 में भी सपोजिटली हमें ये बताया गया इंजरी की वजह से नहीं खेल सके, सो यहाँ पर थोड़े से अनलकी रह गए। मूविंग ऑन टू टॉप 3 नाउ, और थर्ड पे मेरी लिस्ट में आते हैं द ग्रेट जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद अपनी बैटिंग की वजह से तो जाने ही जाते हैं, बट ही वॉज अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड एज वेल। ये भी कहा जाता है कि अपने टाइम पे एज अ कैप्टन भी जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, टीम को लीड किया है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर काफ़ी अच्छी थी। ऑब्वियसली जो इमरान खान के साथ खेलते हुए आए हैं तो वो सारा एक इमरान खान का जो इफेक्ट है वो बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी था, बट ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड भी थे। पाकिस्तान टीम को मैं समझता हूँ 90s में जो फाउंडेशन थी, 90s के हीरोज़ जो आगे आ रहे थे, उसमें वो फाउंडेशन ले करने में उन प्लेयर्स का, उन यंग प्लेयर्स का, जावेद मियांदाद का एज अ मेंटोर एक बहुत बड़ा रोल था। और अगर बैटिंग की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा देख नहीं सका, बट जो हाइलाइट्स में देखा और स्टैट्स में उनकी बैटिंग की लेके मैं बात करूंगा, तो ही वाज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन ऑफ हिज एरा 80s के अंदर, स्पेशली फॉर पाकिस्तान एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और ये कहा जाता है कि बेतहाशा मैचेस थे जहां पर बैटिंग टीम कोलैप्स कर गई, बट जावेद मियांदाद ऑल द वे डाउन टिल द टेल एंडर्स जो हैं वो मैच खेलते गए, पाकिस्तान की तरफ से रन बनाते गए, रोटेट करते रहे, इनिंग्स खेलते गए, लंबा लेके गए, और पाकिस्तान को बड़ी बड़ी क्रूशल टाइम्स पे ऐसी सिचुएशंस में से निकाला। मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस हैं, 1992 वर्ल्ड कप विनर हैं, उसकी भी कंट्रीब्यूशंस बड़ी अच्छी हैं, और उसके साथ साथ आइकॉनिक मोमेंट्स हैं, जस्ट लाइक शारजा में जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच जितवाया लास्ट बॉल पे 6 मार के। सो जावेद मियांदाद इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये स्टैट्स भी कहते हैं, ये उनकी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स भी कहती हैं, ये उनकी टीम अचीवमेंट्स भी कहती हैं, और ये उनकी आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी अचीवमेंट्स भी कहती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2, और इसमें कोई शक नहीं है, 2 ही लोग रह गए और आपने सही गेस किया। एट नंबर 2 इट इज़ गोइंग टू बी वसीम अकरम। ना ही सिर्फ पाकिस्तान के, दुनिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर, द सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम। जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन टर्म्स ऑफ हिज टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज, टूर्नामेंट्स, परफॉर्मेंसेज, मैन ऑफ द मैच, विकेट्स, हिज बॉलिंग एवरेज, हिज रिकॉर्ड बोथ इन टेस्ट मैच, हाइस्ट नंबर ऑफ विकेट्स फॉर पाकिस्तान बाय एनी बॉलर इन टेस्ट मैच, इन ODIs, वसीम अकरम इज़ राइट अप देयर। और मैं समझता हूँ जो 1992 वर्ल्ड कप था उसमें जीतने की वन ऑफ ऑब्वियसली इस लिस्ट में 2-3 प्लेयर्स हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, बट वसीम अकरम विल बी राइट अप देयर। सो मैं ये समझता हूँ जो एक क्रिकेट की जो एक फाउंडेशन ले की, जो एक क्रिकेट की जो एक जुनून आज तक पाकिस्तान में जल रहा है, उसमें वसीम अकरम की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एंड वसीम अकरम के जो रिकॉर्ड्स हैं बाय फार अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई उनके करीब भी आएगा तोड़ते हुए। ना वैसी कोई फिटनेस है किसी की, ना वैसा कोई नेचुरल टैलेंट है जो वसीम अकरम के पास था। व्हाट अ ग्रेट टैलेंट। एंड जिस तरह बैटिंग में मैंने बताया कि अगर इंजमामुल हक एक बहुत बड़ा गिफ्ट है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलिंग में जो बहुत बड़ा गिफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में रहा है, दैट इज़ वसीम अकरम। अब हम आते हैं फॉर द नंबर 1 गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑन आवर लिस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और ये एक वाहिद चीज़ है जिस पे कोई बहस या कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, दैट इज़ द ग्रेट इमरान खान। इमरान खान एट वन पॉइंट हैड द बेस्ट बैटिंग एवरेज, जो उनके एरा में बेस्ट बैट्समैन थे। अगर आप विव रिचर्ड्स की बात कर लें, एलन बॉर्डर की, उनसे बेहतर उस टाइम पे बैटिंग एवरेज थी। ये मैं कुछ सिलेक्टिव ईयर्स की बात करूँ 4-5 साल की। और उसी टाइम पे एट हिज पीक उनकी बेस्ट बॉलिंग एवरेज भी थी एज़ कम्पेयर टू द बेस्ट बॉलर उनके टाइम पे। अगर आप मैल्कम मार्शल की फॉर एग्जांपल बात कर लें, तो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इमरान खान, एंड दुनिया के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में अगर आप टॉप 3 भी बोलें तो मेरे ख्याल से टॉप 3 ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर में इमरान खान का नाम
शामिल होगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेमर एंड पाकिस्तान के लिए इनसे बड़ा प्लेयर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बॉलिंग एंड लीडरशिप कोई नहीं रहा जिसने कंट्रीब्यूट किया हो। पाकिस्तान की जो आज मैं समझता हूँ क्रिकेट जो इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है फेम वाइज, मनी वाइज, मैं ये समझता हूँ उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इमरान खान की है। कैसे अपनी टीम को उन्होंने लीड किया, एक लीडरशिप को पाकिस्तान के अंदर कैसे ग्लोरीफाई किया इमरान खान ने। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, बॉलिंग, बैटिंग, अपनी एक हार्ड वर्क से, अपनी फिटनेस से कैसे उन्होंने इंस्पायर किया एक आगे आने वाली जनरेशन को। इमरान खान की जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ अनमैचेबल, और अभी तक ऐसा कोई टैलेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, बैटिंग एज अ कंप्लीट पैकेज, नॉट इवन क्लोज मैं समझता हूँ हमें देखने को मिला है। सो विद दिस माई लिस्ट ऑफ टॉप 10 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को लगता है इस लिस्ट में किसी को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन हाँ ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हुए हमने ये लिस्ट बनाई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अगर कोई इस तरह की और टॉप 10 की लिस्ट आप देखना चाह रहे हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए हाजिर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।